Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। संसार एवं देश में फैली हुई भयंकर महामारी से आप घर पे सुरक्षित होंगे, इस चीज की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आप सब कानून व्यवस्था बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसके साथ शुरुआत करते हैं 10th क्लास के आज के चैप्टर का, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये 10th क्लास की जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक का 4th चैप्टर है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन सीखने को मिलती है कि आपको मालूम है जब किसी को पत्र लिखा जाता है तो उसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप लिख रहे हो उसको दिखाने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति लिख रहा है स्वयं को बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द आपको मालूम है, देखिए इसको बेटा दा और दी, ये आपका ग्रामर का टॉपिक्स में डाल रहा हूं, सुचारू रूप से हम चल रहे हैं। बाद में हम आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे जो मैं आपको पहले बता दूं। अगर इसमें दा से पहले वाउल साउंड होती है तो इसको दी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इसमें दा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो इसको दा पढ़ा जाता है। मतलब अगर यहाँ पे एलिफेंट होता, अगर यहाँ पे एलिफेंट होता तो आर्टिकल के बाद का जो वर्ड है उसका जो अक्षर है या उसकी ध्वनि जो होती वो वाउल साउंड होती। वाउल साउंड अगर होती तो उसको दी पढ़ा जाता, न कि दा पढ़ा जाता। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है जिसके कारण इसको दा पढ़ा जाता है। आगे बात करें ऑफ। ऑफ आपको मालूम है प्रीपोजिशन। ऑफ मतलब प्रीपोजिशन के बारे में, किसी के बारे में जब आप बताते हो तो उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एनी फ्रैंक जो है वो एक नाम है, एक लड़की का नाम है। एक एनी फ्रैंक की जब हम बात करते हैं तो एनी फ्रैंक वाज ए गर्ल अबाउट 13 इयर्स की एज की लड़की है, एंड ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। आपको मालूम है आप सबके फ्रेंड्स होंगे आपकी एज के, जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके मित्र या दोस्त नहीं होते। उनके अंदर क्या भावना होती है कि जो बातें वो अपने मित्रों से करना चाहते हैं वो बात उनके अंदर ही रह जाती है, दूसरों के सामने उजागर नहीं कर पाते हैं। यही स्थिति थी किसके साथ? एनी फ्रैंक के साथ। किसके साथ? एनी फ्रैंक के साथ। She didn't have friend, that's why she started writing diary। देखिए मित्रता जो होती है वो एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। मित्र जो होता है वो, मित्र तो आपके बहुत होंगे, लेकिन अच्छे मित्र जो है, एक अच्छे मित्र की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? आपने प्याऊ देखी होगी, प्याऊ में पानी पीने वाले कितने होते हैं लेकिन पानी डालने वाले बहुत कम होते हैं। वैसे ही मित्रता होती है कि मित्र की बुराई को अगर प्रोत्साहन मित्र दे रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन अगर वो बुराई को सामने रख रहा है तो वो आपका सच्चा हितैषी, आपका सच्चा मित्र है। लेकिन एनी फ्रैंक का कोई भी मित्र नहीं था। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड राइटिंग डायरी। ध्यान दीजिए, एक तो होता है डायरी और एक होता है डेयरी। डायरी और डेयरी, इन दोनों में फर्क है। ये तो हो गया आपका डायरी। और डेयरी क्या होता है? जो दूध इत्यादि को, जो दूध का स्थान, दूध मक्खन इत्यादि जहां से प्राप्त किया जाता है ना, उसको बेटा क्या बोलते हैं? डायरी। लेकिन डेयरी क्या होता है? जो आपकी दिनचर्या की घटना है, जो भी आपने दिन में किया उसको व्यवस्थित रूप से लिख के एक जगह प्रकट करना, वो डायरी कहलाता है। यही कार्य करती थी कौन? एनी फ्रैंक। क्यों?
because she didn't have any good friends. इसके लिए that's why she started writing diary and she named her diary Kitty. उसने अपनी डायरी को नाम दिया क्या? Kitty. And when she started writing diary, जब उसने डायरी लिखना शुरू किया, and he mentioned one thing, वो एक चीज का उल्लेख करती है क्या? People have more patience than the people. कि भाई आप किसी व्यक्ति को कोई बात कहना चाहो, हो सकता है आप उसके बारे में पॉजिटिव सही सोच रहे हो, लेकिन वो आपकी बात पे गौर नहीं करेगा, हो सकता है सुने या न सुने। लेकिन कागज एक ऐसी बात है जिसपे आप अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को लिख सकते हो। कागज ये नहीं लिखेगा कि आप अपनी ये बात मत लिखो, यू कैन राइट दैट, उन्हें लिख सकते हो। यही बात एनी फ्रैंक को समझ में आई एंड वो बातें जो वो अपने मित्रों से करना चाहती थी, वो सारी बातें एनी फ्रैंक ने डाल दी किसमें? किटी में। He mentioned everything कि how she likes his friend, her friend, what she want to talk her friend, वो क्या अपने मित्रों से बातें करना चाहती थी। She all wrote those things in her diary, उसने किटी में मेंशन की। और इसी किटी में एक चीज और बताई एनी फ्रैंक ने, that when he was a student, जब वो विद्यार्थी थी, his teacher Mr. Kissing gave him a topic. Mr. Kissing ने उसको एक टॉपिक दिया लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, because she talks too much in the class, वो कक्षा में बहुत बोलती थी। और वो टॉपिक क्या था? To write an essay on the topic called chatterbox, एक विषय पे लिखने के लिए निबंध बोला गया जिसका नाम क्या था? चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स आप सबने पढ़ा होगा। चैटरबॉक्स का मतलब क्या होता है? बातों में जो ज्यादा बोलता है, that is called chatterbox. Her teacher gave this topic to write essay because she talks a lot in the class. क्योंकि ये टॉपिक दिया गया एनी फ्रैंक को because वो कक्षा में बहुत ज्यादा बोलती थी। And in reply of this topic, इसके जवाब में उसने क्या कहा? Every student have right to talk in the class, कि हर विद्यार्थी का हक होता है कक्षा में बोलना। And she got chatterbox, उसको बोलने की आदत प्राप्त हुई है by her mother, क्योंकि उसकी माता बहुत ज्यादा बोलती है। Then her teacher again gave her essay, फिर उसके अध्यापक ने उसको दोबारा एक निबंध लिखने के लिए बोला। Now in different topic, that is incredible chatterbox, इस विषय पे निबंध लिखने के लिए बोला गया किसको? एनी फ्रैंक को। And she wrote essay in a type of humorous poem. Humorous means मजाकिया, ऐसी पोएम, ऐसी कविता जिसको आप पढ़ो और आपको हंसी आए, उसी तरीके से ह्यूमरस पोएम के द्वारा तौर पे उसे लिखा गया। और इस ह्यूमरस पोएम में एनी फ्रैंक सेज दैट मेंशन्ड ए फादर स्वैम, एक पिता बतख का उल्लेख किया, who used to bite his children, जो पिता अपने बतखों को काटता था, because they quack so much, वो quack ज्यादा बोलते थे। And whole class laughed, पूरी क्लास हंसी, including her teacher, उसके अध्यापक को भी सम्मिलित करते हुए, यानी कि उसके अध्यापक भी हंसे। And from that day nobody stopped her to talk in the class, किसी ने भी उसको रोका नहीं एनी फ्रैंक को कक्षा में बात करने के लिए। इसके अलावा एनी फ्रैंक सेज दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर ए लॉट, वो अपनी दादी जी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इवन शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड, वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया जब उसकी दादी की मृत्यु हुई हो। तो ये इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ से हमें इस चैप्टर से एक शिक्षा मिलती है कि हमें कक्षा में केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना हमसे अध्यापक पूछे। अगर हमारा अध्यापक हमें कुछ डांट रहा है, कुछ बात बता रहा है, तो उस बात के पीछे औचित्य या थीम को समझना चाहिए, न कि उनके सामने बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे आपका चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई त्रुटि या कमी आपको लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे खुश रहेंगे। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। जय हिंद, जय भारत।